नमस्कार, सलाम, जय भीम। साथियों, कल ईद है, तो आज सभी को अग्रिम रूप से सभी को बधाई हो। और इस ईद को बड़ा खुशियों भरा मनाने में तो दिक्कत है, लेकिन ईद को मनाइए अपने घरों में रहकर, और वहीं से फ़ोन पर बातचीत करिए और लोगों को दुआएं करिए कि सभी लोग खुशहाल हों, इस बड़ी महामारी से निकल कर आवें सकुशल। हमारे इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना की अभी समय कोरोना काल में डेथ हो गई, उनके लिए सब लोग दुआ करिए। और वो ईद के पहले ही ये संसार छोड़ के चले गए। साथियों, हम सभी को इस ईद पर बहुत बहुत मुबारक हो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की तरफ से। और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन सबकी खुशियां कैसे बने, इसके लिए संघर्ष में है, और वो रास्ता बनाने का एक तरीका है, बनाने का काम किया है। साथियों, अगर इस देश में हम सभी लोग मिलकर और जो लोकतंत्र है तो उसको अगर हम समझ लें तो फिर और उसके लिए काम करें कि यह देश सबका है तो सबका प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि प्रतिनिधित्व से ही ये लोकतंत्र की स्थापना होती है, जिससे राज सत्ता बनती है। या उस सत्ता में, उस सरकार में सभी का प्रतिनिधित्व होता है, तो सभी के लिए वो शक्ति होनी चाहिए। लेकिन वो शक्ति विकृतियों के कारण कुछ लोगों के लिए काम करती है और तमाम देश के लोगों के खिलाफ या उनके विरुद्ध साजिश रचती रहती है। तो ऐसे जो लोग इस तरह का जो काम कर रहे हैं, तो साथियों ये तब तक काम कर रहे हैं जब तक आप उस सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं। अगर लोकतंत्र को आप समझें और ऐसा लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग उस लोकतंत्र के सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं और ना ही उसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसको लागू करने का, अगर जिसकी वहां पहुंच हो जाती है, जो जनशक्ति को पा लेता है, तो वो मानवता के खिलाफ एक काम करने लगता है। वो अपनी श्रेष्ठता के लिए और अपने उस वर्चस्व के लिए काम करता है। इसलिए देश की स्थिति खराब है और हम लोगों की स्थिति खराब इसीलिए है कि हम एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, विरुद्ध रहते हैं। तो आज स्थिति बहुत और ज्यादा भयावह हो गई है कि आज तो अब पूरे देश में महामारी जो है, ये भी उसी का एक परिणाम लग रहा है, क्योंकि उसकी जो लोकतंत्र है उसको सही तरीके से नहीं कायम किया गया है। और हम एक दूसरे के साथ जो नफरत करते हैं, तो नफरत सामने खुलकर आ गई है कि नफरत ये इस तरह से है, तो वो किसी को नहीं बख्श रहा है। और उस नफरत देश में सबको कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए उस नफरत को हम खत्म करने के लिए और उसे प्यार मोहब्बत को बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। जो लोकतंत्र है, इसके सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो हर स्तर पर जब होगा, तो न्यायालय में भी होगा, प्रशासन में भी होगा, जब राज सत्ता में होगा, तब जो है इस देश में एक ऐसा माहौल बनेगा कि लोग विकास के लिए काम करेंगे, एक दूसरे की खुशी के लिए काम करेंगे, एक दूसरे को कैसे प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ा जाता है, भाईचारे का सिस्टम तैयार होगा। इसलिए इसे हमें राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को लोगों में पहुंचाना है। अगर ये चुनाव जैसे हुए, तो अगर इस सिस्टम को लोग स्वीकार करते तो चुनाव हारना बड़ा मुश्किल था, और अगर हारते भी
तो एक नई शक्ति का उदय होता। तो जो जीतता वो उसके अंदर एक लोगों के अंदर कैसे भाईचारा पैदा किया जाए, कैसे हम लोगों में हम उस विकृतियों को खत्म करें और हम इस समान सामाजिक व्यवस्था को लागू करें। ये समान सामाजिक व्यवस्था तभी लागू हो सकती है, तभी जब उसका अंत होगा तभी इसका उदय हो सकता है। तो इसको उदय के लिए हम हर स्तर पर लोकतंत्र को अगर स्थापित करें तो हर कार्य में वो कैसे किया जाएगा, तो उसको एक सिस्टम दिया गया है कि हम सबसे बड़ी बात यह है कि सब संगठित होना चाहिए, संगठित होकर हम आंदोलन करें। आज किसान आंदोलन है, चूंकि असंगठित है तो अभी तक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इसके लिए, और पहले CA/NRC के लिए, नागरिकता के लिए जो आंदोलन हुआ, तो इन आंदोलनों की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हर लोगों को प्रभावित कर रहा है। ये तो सरकार को इस पर चिंतन करके इनको समस्या का हल करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं हल करती है। सरकार उसको कैसे एक दूसरे से कैसे अलग रखे, कैसे उनमें विभिन्नता पैदा हो, कैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहें। तो जो खिलाफ है तो वो लोग जब उसका काम करते हैं तो उनके ग्रुप बढ़ जाते हैं, वो जो बड़ी संख्या होने के बावजूद भी वो कमजोर हो जाते हैं। आज बहुत बड़ा आंदोलन है और उस आंदोलन के तहत, लेकिन जब चुनाव आता है, जब उस लोकतंत्र की बात होती है, तब वो उसको अलग अलग खड़े हो जाते हैं, वो ग्रुपों में बढ़ जाते हैं। तो जो विकृत है, जो छोटा ग्रुप है, वो बड़ा ग्रुप बन जाता है और इस देश की सत्ता पर पहुंच जाता है, अर्थात उसका सबका मालिक बन जाता है और उसके आधार पर सारी कार्य जो संपादित होते हैं, जिसके कारण से इस देश में वो विकृतियां बढ़ती जा रही हैं। विकृतियों को हम जब तक एक सिस्टम में नहीं लाएंगे, जब तक उसको हम संगठित रूप से नहीं काम करेंगे, तो जिसकी जितनी संख्या हो, सदस्यता हो, अगर उस मानक को के तहत हम करेंगे तो फिर इस देश में कोई भी विकृत सामाजिक व्यवस्था का लीडर से नहीं बन सकता है, वो नहीं जीत सकता है। क्योंकि समान सामाजिक व्यवस्था अगर संगठित रूप में होगा, जब सदस्यता का मानक होगा, तो जिसके ज्यादा सदस्य होंगे वही वहां उतरेगा, तो उसको सभी लोग सपोर्ट साथ देकर और उसको उस ताकत में लाएगा, वो बड़ी ताकत बन जाएगी। तब इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा और विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा। तो विकृत सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले वो फिर विकृतियों को जब फैलाएंगे, जब विकृतियों के आधार पर काम करेंगे, जब भेदभाव को रखेंगे, तो फिर जब पावर साथ में होगी, जनशक्ति होगी, तब फिर उससे जो कानून का जो संपादन होना है, कानून जो लागू करना है, तो ऐसा कानून होगा कि उनको पागल खाने या जेल या फिर नस्ते नाबूद की स्थिति पैदा हो जाएगी। वो स्थिति जब पैदा होगी तो फिर देश में या तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, या तो वो लोगों से समझौता करके, लोगों से हाथ जोड़कर, लोगों से मिलकर उस सिस्टम में आकर इस देश में अपने भी विकास में काम करेंगे और दूसरे के विकास को रोकने का काम नहीं करेंगे। तब फिर इस देश में यह देश सबका बनेगा। आज पूरे देश में वो धारा है, तो हम एक संकल्पित है, एक समाज जिसे इस्लाम, वो अपना इसमें सिस्टम को कि जो कमजोर हैं, जो मजलूम हैं, उनकी मदद करता है। आज रमजान के बाद ईद है कल, तो आज जकात निकालने का काम करते हैं। जकात के माध्यम से उन मजलूमों का वो जो खामियां होती हैं सिस्टम में, उसको ठीक करने का, या उसको कैसे इबादत करेंगे, उसके लिए तमाम तरह के उसमें मदों में पैसे को खर्च करते हैं और देते हैं। लेकिन आज तक जो है वो इस देश में जो विकृतियां हैं उनको समाप्त करने का या उनके लिए जो सहयोग नहीं करते, नहीं खर्च करते हैं। इसलिए आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें उस जकात को खर्च करना चाहिए, उसके माध्यम से सारे सिस्टम में जाना चाहिए। तब फिर इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत हो जाएगा। आज तबाही है, आज इस्लाम के ऊपर हमले हो रहे हैं, आज उनके वजूद को खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन वो उसको सिस्टम में या उस जनशक्ति में नहीं आने की कसम खा रखे हैं। वो जाते हैं तो उन्हीं के साथ वो उन्हीं विकृतियों में अपना स्थान ढूंढते हैं। उन स्थान को न ढूंढकर अपनी जनशक्ति तैयार करें और इस देश के सबके लिए वो कैसे विकास में जोड़ेंगे, कैसे लोगों को भाईचारा लाएंगे, जो अपने धर्म के अंदर लाते हैं उसको
ओपन करके दूसरे में भी पैदा करें। अगर इस तरह का जो सिस्टम हो जाएगा तो वैज्ञानिक आधार जब लागू हो जाएगा तो इस देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है, जो मनवाद है, जो ब्राह्मणत्व है, वो खत्म हो जाएगा और एक दूसरे से नफरत का खात्मा हो जाएगा और इस देश में एक नई पहल पैदा होगी। तो समान सामाजिक व्यवस्था अर्थात उस देश में जो आज सबसे जिसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है वही सबको रास्ता देगा, सबको विकास से जोड़ने का काम करेगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से जो इस इस्लाम के जो मानने वाले हैं, उन जो लोग संकल्पित हैं, जो अपना ज़कात के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, लोगों को, मजलूम और गरीबों को कैसे एक रास्ता देते हैं, कैसे रास्ता देने का काम करते हैं, उसी रास्ता को हम बड़ा चुने जिससे कि सबकी सुरक्षा हो सकती है, उनकी भी सुरक्षा हो सकती है और इस देश के लोगों की सुरक्षा हो सकती है। यह देश सबका देश बन सकता है। मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा और हमने एक जारी किया है तो वो फेसबुक पर उसे लोग पढ़ें और देखें, उस लोकतंत्र में अपना ज़कात का भी सहयोग करें और उनका ज़कात का जो जिस